अपनी बातें अंदर रखेंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि इनका मन तो है कोई चीज़ करने का, लेकिन इतनी सराउंडिंग देख रखी है अपने आसपास तो अपने आप को ही भयभीत कर लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो क्या ये इमोशनल वाले ग्रिड में आएगा ये इंसान? ये आ सकता है, ये 2 ग्रिड में आ सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इमोशनल में भी आएगा और आपके विल पावर में भी आएगा। खुद से ही भयभीत, विल छोड़ देनी, है ना, ये दोनों में आएगा। बहुत अच्छा आपने इसको पकड़ा, आपने ग्रिड को एक्चुअल में बड़े अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं लास्ट लेवल पे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीसरे लेवल पे आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल या मटेरियल प्लेन। क्यों बोला जाता है मटेरियल प्लेन, ये भी बताती हूँ। इसमें नंबर आते हैं 8, 1 और 6। 8, 1 और 6 ऐसे नंबर हैं जो आपको रिजल्ट्स ला के देते हैं। इसकी वजह से प्रॉपर्टी बनती है, पैसा आता है, ये वो 3 नंबर हैं। तो ये जिसके चार्ट में हो और मान लो ऊपर का ग्रिड खाली, तो इंसान क्या बोलेगा, मैं तो भाग्य का खा रहा हूँ, मैं तो भाग्य का कमा रहा हूँ। उसको खुद नहीं पता होता कि मुझे रिजल्ट आ कहाँ से रहा है। ना मैंने मेहनत करी, ना मैंने दिमाग लगाया, मेरे पास जज्बात भी नहीं, मैंने तो बुद्धि भी नहीं मेरे पास, पर मुझे आ रहा है। कभी उसको आता है, एक कहते हैं ना एंसेस्ट्रल, कि भाई आपको तो विरासत में कुछ मिला है। कोई उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर गया, कोई उसके नाम पे बिजनेस कर गया, कोई उसको अच्छा मेंटोर मिल गया। 816 जिसका प्लेन होगा वो एक तरीके से कहते हैं सक्षम रूप से अपना धन दौलत जायदाद बना लेगा। ये किसके पास है मैं बताती हूँ, ये एकता कपूर जी के पास है। ठीक है, हम सब ने देखा था, उनके सीरियल आते थे और वो के नंबर से अपने सारे सीरियल्स को ले गई। 816 में इतना दिमाग होता है कि वो सही रिसोर्सेज यूज़ करके धन कमा लेता है। अब आप सोचो मयंक जी, किसी के पास 492 है, ठीक है, 357 भी है, पर 816 खाली, उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? सोचो, बुद्धि है, जज्बात है, रिजल्ट नहीं है, नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा, उसके पास बुद्धि है और रिजल्ट आ रहा है, दोनों प्लेन फुल, बीच का इमोशन खाली। ऐसा इंसान क्या हो जाएगा कि मैंने जो कमाया अपने बलबूते पे कमाया, सब मेरा है, घमंड आ जाएगा। क्यों? इमोशंस चले गए। बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी जो ऑडियंस है ना, अपना चार्ट भी बनाओ, मैं तो कहती हूँ आपकी फैमिली में सबका बनाओ, आपको सबके पर्सनालिटी ट्रेट समझ में आने लग जाएंगे। आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हो, अपने बिजनेस पार्टनर का बनाओ, आप जॉब में हो, अपने बॉस का बनाओ। आप देखो आपकी क्यों नहीं बन रही। आप शायद इमोशनल सोचते हो और आप एक चीज़ को वैसे देख रहे हो, पर वो उसको शायद एकदम प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हो, उनकी सोच है ही नहीं वहाँ। अच्छा, आपने बताया था कि जब मेरे साथ हैरिन भैया आए थे, यानी कि आपके हस्बैंड, तो कुछ चीज़ें आपके इस चार्ट में नहीं थी, कुछ नंबर्स नहीं थे। बिल्कुल। आप नंबर बताएंगे वो? तो कैसा है मेरा जो चार्ट है, उसमें अभी जो मैं नेक्स्ट 3 प्लेन बता रही हूँ वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें विल पावर का प्लेन भर भर के मिला है मुझे ऊपर वाले से। तो मेरे पास वो वाले प्लेन में आते हैं नंबर 9, 5 और 1, 3 बार पढ़े हैं, भर भर के पढ़े हैं। तो मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने चीज़ें हुई, मैंने आपको बताए थे, मेरे माँ बाप गुजर गए छोटी उम्र में, मैंने संघर्षमय जीवन देखा। तो मेरी विल पावर ने मुझे डूबने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। वरना मेरी जगह पे कोई और होता, कहता मैं अपनी जान दे दूँ, मेरे माइंड में वो थॉट कभी नहीं आया। मैं लड़ने के लिए तैयार थी ज़िंदगी से, क्योंकि मेरा वो प्लेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली भरा है। पर मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं ऐसी ज़िंदगी से डेड थे और मेरे पास वो नंबर्स नहीं थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे चार्ट को भरने वाले हैं मेरे हस्बैंड हेरिन। हेरिन को प्रभु की देन से सारा चार्ट चकाचक फुल मिला है, उनके पास सारे नंबर्स हैं। और मेरा कैसा था, ये लेकर बैठी थी हिम्मत, बस उन्होंने आकर मेरे अंदर सब कुछ डाला। इमोशंस हो, काबिलियत हो, रिजल्ट हो, एक्शन हो, सब उनकी देन है। तो आज मैं लाइफ में जो बन पाई, शादी के बाद मेरी उन्नति हुई। शादी से पहले माँ बाप के बिना मैं एकदम लॉस्ट थी, मुझे राह नहीं दिख रही थी। जैसे ही वो आए, उनके नंबर्स मिले, राह दिखने लगी। एक तरीके से एजुकेशन अच्छे से पूरी कर पाई, डिग्रीज ले पाई, इतना नाम, इतनी शोहरत, दौलत, सब जो कमाया, उसका श्रेय मैं उनको देती हूँ। तो आपके पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको कपल न्यूमरोलॉजी के बारे में, कि कैसे आप 2 लोगों की कुंडली मिला सकते हो, और एक पावर कपल की स्टोरी भी अपने और हेरिन को छोड़ के एक और बता दूंगी कि कैसे ये भी देखा जा सकता है इस ग्रिड से। अच्छा, ये बात है। अच्छा, जैसे कि ये सब ग्रिड पहले होता है ना कि भगवान ने जो चीज़ लिख कर दे दी वो तो बदल नहीं सकती, ऐसा लोगों का शायद मिथ ही है मात्र। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आपसे बात करिए, मैं दीपा खन्ना जी हैं, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है,
उनसे मैंने बात करी, या कई अदर लोगों से जो इस फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं, जब मैंने उनसे बात करी और आपसे बात करने के बाद पता चल रहा है कि कुछ चेंजेस करके उस चीज़ को सोल्यूशन में डाल दिया जा सकता है ना। अब आप सोचो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक इंसान गरीब खानदान में जन्मा तो लोग कहते हैं उसके कर्म थे, पिछले जन्म के थे तो उसको ये जन्म मिला। एक इंसान बहुत बड़े घराने में जन्मा, लोग कहते हैं ये भी उसके पिछले जन्म के कर्म थे। लेकिन क्या वो इस जिंदगी में अपने कर्मों से, सही साथ से, सही चीज़ों से अपनी ज़िंदगी पलट सकता है? इसका जवाब है हाँ। हमने कितने लोगों को देखा कि वो बड़े घराने में आए पर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। आप मान लो किसी के पिता एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा अच्छा एक्टर बने, वो नहीं चला बॉलीवुड में। लेकिन एक छोटे घर में जन्मा लड़का बड़ा अच्छा क्रिकेटर बन गया, बड़ा अच्छा डॉक्टर बन गया, बड़ा अच्छा एक्टर बन गया। ये कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं नंबर्स का खेल है, कहीं ना कहीं आपके कर्मों का खेल है, और कहीं ना कहीं आपको अगर ये ज्ञान मिल जाए, जैसे आज हम दे रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, और इंसान ने वो करेक्शंस कर लिए और उसकी ज़िंदगी ट्रैक पे हो जाए, तो इससे अच्छा कर्म आपको और मेरा क्या होगा कि हमने किसी को, एक दिशाहीन इंसान को दिशा दिखा दी और उसकी ज़िंदगी पलटेगी, उसे चेंज दिखेगा। किन लोगों को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, ये भी पता चलेगा, सब पता लगेगा। कुछ और बताइए इसके बारे में। ठीक है, अभी हमारे 3 प्लेन हुए थे, अब हम बाकी के 3 प्लेन पूरे करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या है। बाकी के 3 प्लेन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, थॉट्स, विल और एक्शन। थॉट्स में क्या बैठा है? वही 4 नंबर मेंटल प्लेन का, उसमें नया नंबर जुड़ा 3, और उसमें वही 8 आया नीचे वाले प्लेन का। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने दिमाग को, एक थॉट को लेकर आते हैं, उस थॉट से ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। एक आइडिया, कहते हैं ना, जैसे गांधी जी ने एक आइडिया, एक थॉट सोची थी बस कि मुझे भारत को ऐसा करना है, और उन्होंने कर दिया। तो ये वो लोग होते हैं 438 वाले, कहते हैं, मानते हैं और करके दिखाते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देखती हूँ, राजकुमार राव जी के पास ये नंबर हैं। अच्छा। अगर आपने देखा होगा, वो बड़े ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। वो एक तरीके की फिल्में नहीं करते, अलग अलग तरीके के करते हैं, और इसके लिए उनको रिकग्निशन भी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं और फिर करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनमें ज्ञान भी है, जिनके पास समझ है, और वो एक थॉट से कुछ अचीव कर लेंगे, एक ही थॉट से अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। अच्छा, ऐसा होता है। 438 बिल्कुल थॉट प्लेन। दूसरा आया विल पावर, जो मैंने आपको अपनी कहानी बता दी कि मेरे पास भर भर के विल पावर है, मैं टूटती नहीं हूँ, कुछ भी समस्या हो मैं खड़ी रहती हूँ, डटी रहती हूँ। और ये विल पावर प्लेन उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने ज़िंदगी में अपने आप से कुछ कर लिया है, कुछ हासिल किया है। आपको पता है, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास है ये। APJ अब्दुल कलाम, उनके पास भी डबल डिजिट्स में है ये। उन दोनों के पास इन नंबर्स का, विल प्लेन का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका विल पावर। कमाल की बात है मयंक जी, जितने लोग भी 19वीं सदी में जन्मे, उनको इस प्लेन के 2 नंबर विरासत में मिले, 1 और 9। देख रहे हैं आप? और जितने भी लोग 20वीं सदी में जन्मे, उनको ये नंबर विरासत में नहीं मिले। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं जो 90s वाली जनरेशन थी, उसमें विल पावर बहुत है, आज तक लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, कुछ कर चुके हैं, जल्दी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। ये वर्ड्स कब सुनने में आए? ये वर्ड्स अब सुनने में आए। जो 2000s के बच्चे हैं, वो कितनी जल्दी गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। क्यों होता है उनके साथ ऐसा? क्योंकि विल पावर का प्लेन अक्सर खाली पाया गया है। बिल्कुल। लास्ट प्लेन जो हमारा आता है, वो आता है 2, 7 और 6, जिसे कहा जाता है एक्शन प्लेन। इसके अंदर बड़े ही क्रिएटिव लोग भरे होते हैं, और इसलिए जो 2000s की जनरेशन आई, उन्होंने पॉडकास्ट भी किए, यूट्यूबर्स बने, साथ साथ उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम और हर जगह पे अपनी क्रिएटिव साइड दिखाई। पर क्या चीज़ उनको नहीं मिली? विल पावर। तो इसलिए ये लोग क्रिएटिव हैं पर इमोशनल। बहुत बार सुसाइडल थॉट्स आ जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये इनके साथ होता है। पर अगर किसी की 276 की लाइन पूरी हो जाए, वो इंसान पता है कैसा होगा? वो हर चीज़ का एक्शन करेगा। अच्छा। टाइम नहीं वेस्ट करेगा। ये इधर सोचा इधर कर दिया, कर दिखाया। और उसका एक्शन, कमाल की बात है, अगर नीचे का प्लेन पूरा हो गया तो सही पड़ेगा।
एक एग्जांपल देती हूँ, आप एलॉन मस्क की डेट ऑफ बर्थ देख लेना। सब एलॉन मस्क को जानते हैं, सबने ट्विटर का केस सुना, सबको सब पता है। एक बार उनकी डेट ऑफ बर्थ का चार्ट आप ऑडियंस को दिखा देना। ओके 2 प्लेन्स चकाचक भरे हैं, बाकी खाली है। 276 816 एक्शन रिजल्ट, जो एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, काम होगा। एग्जैक्टली तो ये देखो आपका ग्रिड पूरा हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये जो इमोशन वाला पैटर्न उनके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो मतलब कि कोई इंसान से लगाव होना, ये सब चीजें उनके अंदर इतना नहीं है। होती तो ये ऐसे तरीके के एक्शन ले पाते। तो क्या इससे सीख सकते हैं क्या बहुत ज्यादा लगाव होना किसी इंसान के प्रति आपको रोकता है काम करने के लिए? अगर वहां पर 3 बार 3, 3 बार 5, 3 बार 7 बैठा है, इतनी बार मल्टीपल बार, तो वो ओवर इमोशनल बनाएगा, तो वो ओवर इमोशनल बनाएगा। इमोशनल का एक कैटेगरी क्या होता है कि कितना इमोशन रख सकते हैं किसी से, ओवर कब होता है? ये ग्रिड बैलेंस्ड है। जब एक एक डिजिट में अंक आ गए, आपकी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस्ड है। जहां नंबर बढ़ने लग गए, अगर तो वो अच्छा प्लेन है, आप मेरे रिजल्ट प्लेन में सब कुछ 3-3 बार भर दो, मुझे तो बहुत मजा आएगा कि भाई मेरे को तो इतना रिजल्ट आ रहा है। हाँ। मैं करती हूँ 1 गुना, आता है 3 गुना, ये तो अच्छा है। अगर मैं इमोशन को ज्यादा भर दूंगी तो क्या होगा? इंसान ओवर इमोशनल। और अगर मैंने विल पावर को ज्यादा भर दिया तो वेरी गुड, विल पावर स्ट्रांग हो गई। मैम, वो जो इलॉन मस्क में हायर फायर वाला कुछ नेचर था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? बिल्कुल, देखो जो उनका हायर फायर वाला नेचर है वो क्यों आया, जैसे कि आपने सही पकड़ा, इमोशंस की कमी। सो कौन से प्लेन पूरे हुए उनके? 816 और 276। तो एक्शन और रिजल्ट, पर इमोशन वाला कंप्लीट नहीं होता उनका। इस वजह से जो है, जब हम लगाव नहीं रखेंगे, इमोशन नहीं रखेंगे, तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा एक्शन लेते हुए। हम फटफट एक्शन लेंगे और उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, कोई और ऐसे एग्जांपल है जैसे कि बिल्कुल कनेक्ट कर सके उस चीज को? देखो 276 मैंने कहा एक्शन प्लेन, इसमें हमारे बड़े 2 दिग्गज सुपरस्टार आते हैं, सलमान खान और शाहरुख खान। ये लोग क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। आज तक जिम में एक्टिव हैं, आज तक अपनी बॉडी को लेकर, अपनी पिक्चरों को लेकर, वर्सेटैलिटी को लेकर, अपने काम को लेकर एक्शन ओरिएंटेड है। तो ये उनका प्लेन होता है जो एक्शन लेते रहते हैं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं हासिल। ठीक है, तो अब हमने ये पूरी ग्रिड देख ली। इसके अंदर है हिडन 2 ऐसी चीज़ें जिसे कहते हैं राजयोग। राजयोग बना देगा? बिल्कुल। आपको पता है ना, कुंडली जब कोई देखता है तो बोलता है आपका राजयोग है, आपका नहीं है। मैं बोलती हूँ कि राजयोग क्यों नहीं हर एक को मिले? अगर वो इंसान डिजर्विंग है, हार्डवर्क कर रहा है, तो हम क्यों देख के बोल दे उसका राजयोग नहीं है? हम क्यों उसे नंबर का सोल्यूशन देख के उसका राजयोग एक्टिवेट ना करें?